Good morning, students. So, let us continue our previous topic, which is natural disaster and disaster management. Chapter number 6. This is last part of chapter number 6. In previous part, we have already learnt about some general human disaster like fire, road accident, है ना. फिर now in this part we are going to learn about रेल एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट एंड और उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, एपिडेमिक एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट. फिर हमारा ये चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा. सबसे पहले आता है रेल एक्सीडेंट. रेल एक्सीडेंट्स यूजुअली occur due to lack of maintenance of railway track and railway engine, bogies etc. तो रेल एक्सीडेंट यूजुअली क्यों होता है? अगर अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होगी रेलवे ट्रैक्स या फिर रेलवे इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बोगीज़ की मेंटेनेंस नहीं होगी तो रेल एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. फिर हम पढ़ते हैं फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम रेल एक्सीडेंट. कौन कौन से हमको स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे रेल एक्सीडेंट होने से हम बच सकते हैं, रेल एक्सीडेंट से बचाव हो सकता है. ऑलवेज पे अटेंशन टूवर्ड्स द सिग्नल्स. जो सिग्नल्स रहते हैं ट्रेन के आने जाने के लिए तो उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, ड्राइवर को भी जो चला रहे ट्रेन और पटरी से निकलने वाले लोगों को भी, दोनों को ध्यान देना चाहिए. फिर वन शुड नॉट स्मोक इन द ट्रेन और कैरी इनफ्लेमेबल मटेरियल्स. ट्रेन में स्मोक वगैरह नहीं करना चाहिए या ऐसी कोई चीज़ें नहीं कैरी करना चाहिए जिससे कि आग लगने का खतरा हो. इनफ्लेमेबल बहुत हाई फ्लेम वाली ऐसी कोई मटेरियल लेकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उससे हम रेल एक्सीडेंट से बच सकते हैं. अब हम आते हैं प्लेन एक्सीडेंट्स पर. ड्यूरिंग एयर ट्रैवल द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर इज़ अफेक्टेड मैनी फैक्टर्स. तो एयर ट्रैवल करते समय भी जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम अफेक्ट कर सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है ना. तो बहुत ही चीज़ों का ध्यान देकर हमें एयर ट्रैवल करना चाहिए. जैसे कि द एयर ट्रैवल बिकम रिस्की वैन. कब वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है? जब फायर ब्रेक्स इन द एरोप्लेन, अगर आग लग जाए प्लेन में. हाईजैकिंग एंड बॉम्ब अटैक, अगर हाईजैक हो जाए, कोई प्लेन को कहीं उड़ा कर ले जाए दूसरी जगह या फिर बॉम्ब से अटैक करे. और टॉर्नेडो अकरिंग इन हिली रीजन्स, अगर पहाड़ी वाली जगह हिली रीजन्स में टॉर्नेडो वगैरह आ जाता है तो भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है प्लेन में ट्रैवल करने से. आफ्टर बोर्डिंग अ प्लेन फॉलोइंग टिप्स शुड बी फॉलोड. तो प्लेन में बैठने के बाद कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए. तो क्या हैं वो टिप्स? लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पायलट एंड फॉलो देम. तो ध्यान से पायलट की बात को, उसके इंस्ट्रक्शंस को आपको सुनना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए. रीड द कार्ड रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स केयरफुली. तो एक कार्ड लोग देते हैं वहाँ सीट के सामने रहता है जिसको आपको केयरफुली उसको रीड करना है और उसको भी आपको फॉलो करना है. फिर फाइंड आउट इन एडवांस द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट डोर. तो आपके जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से आप देख लीजिए कि सबसे नियरेस्ट एग्जिट डोर कहाँ पर है ताकि कोई प्रॉब्लम आ सके तो वहाँ से इमरजेंसी डोर से आप बाहर निकल सकें. आफ्टर सिटिंग टाई द सीट बेल्ट. तो प्लेन में बैठने के बाद सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ झटके लगते हैं जिसके कारण आप सीट से नीचे गिर सकते हो और कुछ एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ. अब हम आते हैं एपिडेमिक डिज़ास्टर पर. An epidemic is a disease or health related problem which spread unexpectedly on a large scale. The condition of epidemic is said to be one when the number of cases is more than expected. This requires emergency preventive steps. An epidemic spread abruptly.
तो एपिडेमिक क्या होता है? महामारी। तो जब महामारी क्या है? वो एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये कोई डिजीज़ फैल जाता है या हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो जाती है सबको, है ना, जो बहुत ही तेज़ी से बहुत लार्ज स्केल में फैल जाती है, जो अपन ने अनएक्सपेक्टेडली, जो सोचा भी नहीं हो और बहुत तेज़ी से फैल जाए, तो उससे हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक डिसास्टर। द कंडीशन ऑफ, ये कंडीशन को ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताया, और फिर उसको रोकने के लिए कई स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, और क्या करना चाहिए? जो एपिडेमी है वो बहुत ही एब्रप्टली, एकाएक, अचानक से बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अब देखिए, जैसे करोना वायरस है वो एक पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक और एपिडेमी में क्या फ़र्क होता है? एपिडेमिक मतलब होता है जब आप किसी एक ही बड़ी जगह, लार्ज जगह पे, जैसे किसी स्टेट में कोई बीमारी फैल गई, या मान लीजिए उस कंट्री में ही फैली है, लेकिन क्योंकि ये विश्वव्यापी बीमारी है कोरोना वायरस, बहुत, क्योंकि सारे वर्ल्ड में ये बीमारी फैली है, इसलिए उसको पेंडेमिक बोलेंगे। और एपिडेमिक जो है वो आपके कंट्री में कोई अगर बीमारी फैलती है तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अब आते हैं कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द एपिडेमिक। Cause of an epidemic are worms, virus, germs, bacteria, protozoa, fungi, polluted water and food items, or increase in the number of mosquitoes, large crowd of tourists, natural calamities on the atmosphere also bring epidemics. अब क्या कॉजेज़ हैं, क्यों होते हैं एपिडेमिक, क्यों होती है महामारी, कैसे फैलती है? वॉर्म्स से, वायरस से, जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर पॉल्यूटेड वाटर से भी हो सकते हैं, या पॉल्यूटेड फूड आइटम से भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ के बढ़ जाने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। फिर लार्ज क्राउडेड टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो भी अपने साथ कुछ बीमारियां लेकर आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो उनसे भी कुछ बीमारियां आ सकती हैं। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, उसके कारण भी एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एपिडेमिक जो है वो आ सकता है, महामारी आ सकती है। अब आता है पॉसिबल मेजर्स, क्या उठाने चाहिए एपिडेमिक से बचने के लिए? इट इज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्रॉम स्टेट लेवल टू विलेज लेवल। तो किसी भी महामारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो हेल्थ स्टेटस है या उस बीमारी से लड़ने की चीज़ें हैं, तो स्टेट जो हमारे राज्य सरकार तक जो चीज़ें हैं, तो गांव-गांव तक वो चीज़ें पहुंचानी चाहिए, ताकि महामारी बहुत ज़्यादा ना फैले। फिर when it is seen that the effect of the epidemic is decreasing, then emergency plan for future action should be prepared and a monitoring system should be developed. तो जैसे ही लगता है कि एपिडेमी थोड़ी कम हो रही है, उसकी ताकत थोड़ी कम हो रही, डिक्रीज़ हो रहा है, तो फ्यूचर प्लान तैयार रखना चाहिए, ताकि वो वापस लौट के अटैक ना करे, वापस लौट कर वो और तबाही ना करे, जाने ना जाएं। तो ऐसा प्लान पहले ही तैयार करके रखना चाहिए और मॉनिटर करते रहना चाहिए कि फिर से कहीं वो बीमारी वापस से तो नहीं फैल रही है ना। फिर है वैक्सीनेशन विल हेल्प सेव पीपल एंड मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिज़ीज़। तो उसकी वैक्सीनेशन पहुंचानी चाहिए सब तक, ताकि जो उसका इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए और ये डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एपिडेमिक पढ़ने के साथ साथ हमारा जनरल ह्यूमन डिज़ास्टर जो थे वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैसे करेंगे डिज़ास्टर को मैनेज कैसे करेंगे अगर वो आता है। तो स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर हम, कैसे कैसे हम मैनेज करेंगे डिज़ास्टर अगर आता है। डिज़ास्टर आर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट occurrence of which is beyond human control. They occur abruptly and hamper the normal human activities. तो
जो डिज़ास्टर है वो अनएक्सपेक्टेड है, किसी को नहीं पता है कि कब कौन सा डिज़ास्टर आ जाएगा, है ना, ऐसा इंसिडेंट है वो। फिर उसके होने से क्या होता है कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहता है, और बहुत ही तेज़ी से एकाएक बहुत ही तेज़ी से फैलता है और ह्यूमंस की एक्टिविटी को भी वो प्रभावित करता है। जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि पेंडेमिक जो आया है उससे कितना जो है ह्यूमंस की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। फिर वी हैव सक्सीडेड ओनली टू अ लिमिटेड extent. It is difficult to check natural disasters, therefore it is better to minimize their effect with a proper disaster management. तो अभी तक हम लिमिटेड चीज़ें ही अभी तक कर पाए हैं उसके लिए, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है कोई नेचुरल डिज़ास्टर कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में जानने के लिए। तो इससे अच्छा ये है कि हम उसका जो दुष्प्रभाव है उसको प्रॉपरली मैनेज करके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थ्रू प्रॉपरली मैनेज करके हम आगे बढ़ें। तो मैनी एफ़र्ट हैव बीन मेड इन दिस डायरेक्शन, बहुत सारे एफ़र्ट भी लगाए गए हैं इस डायरेक्शन में। इम्पॉर्टेंट स्टेप in this direction are setting up of Indian National Disaster Management Institute, क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, फ्लड भी आता है ना, और सूखा भी पड़ता है, और अभी तो पेंडेमिक भी आया हुआ है। तो पहले ही जो सरकार है उसने एक इंडियन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला है, जिसमें इन सभी चीज़ों की स्टडी होती है, उससे कैसे बचाव हो सके उसके बारे में जानते हैं, और उसको कैसे मैनेज कर सकें, लोगों को कम से कम उससे प्रभावित हो पाएँ उसके बारे में सब डिस्कशन होता है। द समिट Conference of May 1994 in Yokohama, Japan, and conferences, सेमिनार्स एक्सेट्रा ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के लिए सबमिट कॉन्फ्रेंस में शिखर सम्मेलन हुआ था मई 1994 में योकोहामा जापान में। इसमें कई कंट्रीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर, और कई कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स भी होते रहते हैं जो कि कैसे हम डिज़ास्टर से बच पाएँ, उसके दुष्प्रभाव से और कैसे उसके अफेक्ट को हम कम कर सकें। तो इस पे चर्चा होती रहती है। फिर मेन स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैसे मेन स्टेजेस हैं उसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेज स्ट्रेस ऑन 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, 4 चीज़ों पे वो मेन चीज़ें हैं जिस पे वो स्ट्रेस करते हैं। फिर वो है एडवांस प्रिपरेशन। तो क्योंकि अगर कोई जहाँ पर पता है कि समुद्री इलाका है वहाँ पर साइक्लोन वगैरह आ सकता है, या क्या आ सकता है, सुनामी आ सकती है, तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना, उसके बारे में पहले ही अगर पता लग गया है तो वहाँ के गांव खाली करा देना, और ऐसे कई कदम उठाना जिससे कम से कम डेथ्स हों और लोगों को कम से कम हानि पहुँचे। फिर एक्शन एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर, तो क्या क्या एक्शन लेने चाहिए डिज़ास्टर हो जाने के बाद के टाइम पर, या डिज़ास्टर आता है तो क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। लोगों को उस जगह से बाहर निकालना जहाँ पर डिज़ास्टर होने वाला है या हो गया है। अगर कुछ लोग घायल हो गए हैं उस डिज़ास्टर के कारण, तो उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना, उनको खाना फूड प्रोवाइड करना, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ सुथरे प्रोवाइड करना, कुछ कैंप वगैरह लगा कर उनको रखना। तो इस तरह से क्या है, इस तरह के एक्शन लेने से भी एक अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। सो थर्ड पॉइंट इज़ टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी एंड रिहैबिलिटेशन। इसमें क्या होगा, क्या कदम उठाने चाहिए उसमें, लोगों को जो मिस हो गए, मिसिंग रिपोर्ट्स जो आती हैं, कई गुम हो जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई है उसमें, तो उनको ढूंढना, उनको सिंपैथी देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, और उनको दोबारा से, उनके जिनके घर उजड़ गए उनको दोबारा से जो है घर प्रोवाइड करना। तो इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कदम उठाए जाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ प्लान फॉर प्रिवेंटिंग द रिकरेंस ऑफ द डिज़ास्टर एंड मिनिमाइज द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर। तो
रिकरेंस होना मतलब फिर से वापस पुनरावृत्ति होना या डिज़ास्टर का वापस आने, उससे प्रिवेंशन के लिए सोचना चाहिए कि अगर दोबारा आएगा कोई डिज़ास्टर तो उससे कैसे हम लड़ सकें और उसके इल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करना, डिज़ास्टर के इल इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेन स्टेजेस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, जिसे जो कि 4 स्टेजेस हैं और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहीं पर आपका जो चैप्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।